आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आपको बता देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना एक्सरसाइज करते हुए, आज कोई योगा डे नहीं है और ना ही कोई एक्सरसाइज करने के लिए आज मैं आपको हिसार के टाउन पार्क में लेकर के आई हूँ, बल्कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो ये लगातार आप देख पा रहे हैं ना सूर्य नमस्कार किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही सूर्य नमस्कार करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि तीन बार। जी हाँ, 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 3 बार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। कोई भी नेशनल मीडिया हो, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी ने भी इनको नहीं छोड़ा है। मुझे भी बड़ी मुश्किल से समय मिला, क्योंकि मुझे पता लगा फरीदपुर गांव के हिसार के ही रहने वाले, तो भाई क्यों ना इनको पकड़ा जाए। संदीप आर्य इनका नाम है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, कैसे जो है ये इतनी फास्ट गति से किए जा रहे हैं और कुछ इसी तरीके से करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जहां सूर्य नमस्कार करना मेरे ख्याल से 10 बार सूर्य नमस्कार करना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल होगा एक आम आदमी के लिए, वही ये संदीप आर्य वो है जिन्होंने 10,000 बार सूर्य नमस्कार करके 17 घंटे के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी बार की बात करूं तो दूसरी बात लगातार 24 घंटे तक इन्होंने सूर्य नमस्कार किया है, और तीसरी बार इन्होंने बहुत ज़्यादा फास्ट गति से सूर्य नमस्कार किया। इसका मतलब 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इनसे ही जान लेते हैं भाई कहाँ से ये जो है योगा करना शुरू किया। संदीप जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतना समय आप कहाँ थे, क्योंकि इतने समय से हम लोग आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आप कभी जी मीडिया पे, कभी आज तक पे, कभी इंडिया टीवी पे, भाई कहाँ थे आप? अपने शहर हिसार को भूल गए थे? ना, भूलना नहीं था, बस प्रोग्राम चल रहे थे, थोड़े बार प्रोग्राम युवाओं को मोटिवेशन करने की। ठीक है, तो चलिए चलते चलते बात करते हैं और बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए संदीप कि कहाँ से आपने ये योग करना शुरू किया था? बचपन से जो मेरी शिक्षा है वो आर्य समाज में हुई। छन्नी बड़ी गाँव पड़ता है भादरा तहसील में, मामा के वहाँ। तो बचपन से स्वामी दयानंद और राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ा था। तो बचपन में सोचा था कुछ बड़ा करना है, तो सूर्य नमस्कार वहाँ से करने लगा। उस टाइम तो हम 20-25 करते तो बड़ा बुरा हाल हो जाता। अच्छा। हाँ, तो लेकिन जब 100 बार किया तो और ज़्यादा शरीर में दुख होने लग गया। अच्छा, सबसे पहले आपको बता देती हूँ भाई सूर्य नमस्कार होता क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार हाथ जोड़ा, पीछे की साइड करवट ली, इसका मतलब सूर्य नमस्कार हो गया। ना ना ना, बिल्कुल गलत बात है। सूर्य नमस्कार के अंदर जैसे आप कोई एक कपड़ा लेने जाते हैं, दुकानदार आपको कहता है कि एक ही कपड़े के 12 रंग है, वैसे ही सूर्य नमस्कार का भी 12 का सेट है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि सूर्य नमस्कार के अंदर 12 प्रक्रियाएं होती है, जिसके बाद एक सूर्य नमस्कार बनता है। जो अभी ये लगातार आपको दिखा रहे थे ना करके, वो पूरा का पूरा एक बार का सूर्य नमस्कार था। अच्छा ये बताइए संदीप कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? 3 बार कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? कितने समय के अंदर कितने सूर्य नमस्कार किए? पहला 2017 में सोचा था कुछ बड़ा करना है जी। तो पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 4,500 सूर्य नमस्कार। तो एक संकल्प लिया कि कुछ बड़ा करना, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है। तो पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की, 2017 से लगातार प्रैक्टिस करने लग गया ज़्यादा। पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते थे, लेकिन 2017 ज़्यादा प्रैक्टिस। 2018 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान कोटा में, जहाँ पर गिनीज बुक की टीम आई थी, गोल्डन बुक की, लिम्का बुक की, तो वहाँ पर राजस्थान की CM है योग ऋषि स्वामी रामदेव जी है, तो उनके मंच पर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा। 10,000 फास्ट गति से करने का। अरे वाह। तो पहले तो बहुत कठिनाई आई थी। जिस टाइम हम प्रैक्टिस करते थे, हाथों में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, आंखों में भी आंसू निकले करते, लेकिन एक हौसला था, क्योंकि बिना लेकिन कहते तो ये है कि सूर्य नमस्कार हर इंसान को करना चाहिए, सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार करने के दौरान भी इस तरीके की मुश्किल आती थी? वो इसलिए आती थी क्योंकि हम ज़्यादा लगाते थे, कम से कम 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस रोज हुआ करती, तो उसमें दंड बैठक लगती है। अगर हम 10 बार 15 बार करें तो वो पूरे शरीर का व्यायाम है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहता है। लेकिन जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जब शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। तो एक तो डाइट का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने 1 साल पहले खाना छोड़ दिया था। अच्छा, खाना छोड़ दिया, यानी कि अनाज छोड़ दिया, रोटी सब्जी छोड़ दी। तो भाई खाते क्या थे? फ्रूट और जूस। अच्छा। हाँ, ज़्यादा मुझे केले पसंद है और दूध पसंद है। मतलब फ्रूट के अंदर कुछ भी फ्रूट खा सकते हैं? हाँ, केला सबसे अधिक, जिसमें ज़्यादा कैल्शियम भी होता है, ज़्यादा प्रोटीन भी मिलता है। और ज़्यादा अपना तो हरियाणा की कहावत है दूध दही खाना, तो दूध दही मक्खन और गाय का घी मुझे, और गाय का दूध सबसे अधिक पसंद है। भाई ये तो हमारी हरियाणा की कहावत है, दूध दही का खाना, यो से हमारा हरियाणा और यो से हमारा हरियाणा का बेटा। तो मुझे ये बताइए कि ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ? कैसे सोचा कि योग के अंदर अपना करियर बनाते हैं? सोचते
सीखते हैं योग के अंदर, क्योंकि युवा जो है अक्सर सोचते हैं कि पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी लग जाए, तो आपने कैसे सोचा? क्योंकि मेरा लक्ष्य बचपन में से था फौज में जाना, पुलिस में जाना। अच्छा। पुलिस में भर्ती भी हो गया था, लेकिन पुलिस की जॉब छोड़ दी थी क्योंकि कुछ बड़ा करना था। क्योंकि भगत सिंह का जीवन पढ़ा कि जब 23 साल के उन भगत सिंह हमारे देश के युवाओं को प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, तो हम भगत सिंह के विचारों पर चल के हम भी कुछ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, कुछ बड़ा करना चाहिए। चलो फैमिली की बात करते हैं, फैमिली के अंदर कौन कौन है? फैमिली में तो मेरे पिताजी है और छोटा भाई है, और अच्छा। माताजी एक्सपायर हो गए थे 15 वर्ष पहले ही, जब मैं 8-9 साल का था उस टाइम। 8-9 साल के आप थे जब आपकी माताजी एक्सपायर हो गई थी। तो फिर होता ये है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ की गोद के अंदर ही पल भर के बड़े होते हैं, और आपकी माता ने आपका साथ छोड़ दिया था, तो कभी मन के अंदर ये नहीं आया कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना? नहीं, कई बार मन टूटता था, लेकिन मेरा पालन पोषण है वो मेरे मामा के हुआ था, और वो आर्य समाज परिवार से बिलोंग करते थे। छानीबड़ी गांव पड़ता है राजस्थान में, तो वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। बस क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़कर ही प्रेरणा मिली कि कुछ बड़ा करना चाहिए, तो वहीं से बस ये सीखने को मिला। अच्छा, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे थे, कभी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा? क्योंकि हर इंसान की अपनी तकलीफ़ों की एक दुनिया होती है। अगर कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो कोई भी आसानी से नहीं बना लेता, पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ उसके पीछे होती है। तो आपकी लाइफ के अंदर क्या स्ट्रगल रहे? तो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि आर्थिक रूप से, क्योंकि आज की टाइम में जब गरीब परिवार से कोई विद्यार्थी जाता है कोई आगे, तो आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी, हौसला बड़ा बुलंद था। कुछ मित्रों ने सहयोग किया और जिस कारण उसे मुकाम तक पहुंच पाए। मैंने सुना है कि जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे थे तो आपकी नसों के साथ कुछ हुआ था, क्या हुआ था? जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम तो दिक्कत नहीं, उसके बनाने के बाद दिक्कत कमर में हो गई, कमर में दर्द रहने लग गया था। लेकिन जब बाद में सोचा कुछ अभी की बार बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत आई कमर दर्द में कि आगे तो सूर्य नमस्कार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कमर में। लेकिन क्या हुआ, क्या था? कमर में दर्द रहने लग गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि 17 घंटे जब लगातार किया था, और गर्मी का महीना था 21 जून का, तो दर्द रहने लग गया ज़्यादा करने से, और फास्ट गति से करने शरीर की एकदम ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई थी। तो फिर सोचा अब सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में एक अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम्हें ही अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। तो वहाँ पर कोई और भाग लेने वाले आए थे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो 24 घंटे का रिकॉर्ड बनाया। उस टाइम जब प्रैक्टिस कर रहा था तो घुटने की नाड़ी में दर्द हुआ, हाथ की नाड़ी ब्लॉक हो गई थी। अच्छा, हाथ की नाड़ी ब्लॉक हो गई। हाथ की नाड़ी ब्लॉक हो गई तो आपने कैसे सूर्य नमस्कार किया? उसके बाद क्या हुआ, एक मेरी बहन है अनीता आर्य जी, दिल्ली के अंदर है, पुलिस में इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने कुछ डॉक्टरों के पास ले गए, और मैं बचपन से आयुर्वेद को अपनाता हूँ और भारतीय चिकित्सा को, तो मुझे अपनी आयुर्वेद पर ज़्यादा विश्वास था। तो डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसा इसका हल नहीं होगा। लेकिन कुछ आयुर्वेद के कुछ वेद उनके माध्यम से उन्होंने कुछ योग प्राणायाम बताया, जिसके माध्यम से वो 15-20 दिन में नाड़ी ब्लॉकेज थी वो खुल गई। अच्छा। और फिर मेरा हौसला और बढ़ गया। तो आपने हिम्मत नहीं हारी कि इस बार तो नाड़ी ब्लॉकेज हो गई है, घर वालों ने कहा हो कि नहीं बस अब हो गया, कुछ और करते हैं, कम से कम शरीर तो सही रहना चाहिए? आपके मन में एक बार भी ये नहीं आया? मान लीजिए आज आपने दोबारा से सूर्य नमस्कार करना शुरू किया, तो अगर दोबारा से आपके शरीर के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? हाँ, फिर बाद में क्या हुआ, जब तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था उस टाइम घुटने फिर दिक्कत आई थी, लेकिन फिर सोचा कुछ अभी क्या बड़ा करना है। उस टाइम मेरा लक्ष्य था 35 घंटे का सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बना, लेकिन उस दिन इतना जुनून मिल गया हो गया था कि 30 घंटे जब हुआ उस टाइम मेरे घुटने के फिर लिगामेंट टूट गया था। तो फिर बाद में सोचा कि जब हम अपने ऋषि दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने समाज सुधार इतना बड़ा काम किया, हम उनको अपना आदर्श मानते, उनको तो जहर भी पिलाया गया था, लेकिन उन्होंने सत्य और वेद का मार्ग नहीं छोड़ा था। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ भी जीवन में कितना भी कठिनाई आ जाए उसका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। और बाद में वो 35 नहीं, वो 36 घंटे का आंकड़ा पार किया, और वो लिगामेंट टूट गया था, और बाद में दिक्कत भी रही कई दिन तक। अभी लगभग 90% लिगामेंट मेरा ठीक है, और बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फ़ोन के ऊपर बधाई दी कार्यालय से। अच्छा, आपके पास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया था? जी। और बड़ी खुशी उस दिन कि एक गांव से निकला हुआ विद्यार्थी और प्रधानमंत्री। अच्छा, ये बताइए, जैसे ही हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है मित्रों, वैसे ही फ़ोन के ऊपर भी आती है। हाँ, उन्होंने कहा आपने तो सूर्य नमस्कार मैं भी करता हूँ, लेकिन आपने तो ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, इस भारत माता का पूरे विश्व में नाम चमकाया है। आप गर्व है हम पर, और आप ऐसे ही आगे योग के क्षेत्र में नाम रोशन करते रहना। बिल्कुल, आपको एक बार दिखाना चाहूँगी इनकी पूरी की पूरी जीवनी। ये देखिए, वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्य जो है सबसे सम्मानित हो चुके हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में बुला के सम्मानित किया था कि आपने अपने प्रदेश और पूरे देश का नाम रोशन किया है, हमें गर्व इस बात का। और उसके बाद में
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन के बाद में सूर्य नमस्कार को गणतंत्र दिवस पर हरी झंडी दे दी। बोले जो आपने ये काम किया है इसके ऊपर हम भी एक सरकार की तरफ से काम करते हैं। और ठीक है, आगे आगे बताते रहिए मुझे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह आर्य ने भी और जेपी दलाल कृषि मंत्री है, उनसे भी आप सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने बधाई दी, बोला आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और इसके बाद ये देखिए आचार्य बालकृष्ण जी से, उसके बाद चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या से माफ कीजिएगा, चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या से, और हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता भी संदीप आर्य को सम्मानित कर चुके हैं। इसके बाद केंद्रीय आयुष मंत्री यशोपत नायक जी, इसके बाद विश्व रिकॉर्ड बनाने पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने भी संदीप आर्य को जो है सम्मानित किया था हरिद्वार के अंदर। विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप आर्य का अपने गांव फरीदपुर पहुंचने पर भी गांव वासियों ने स्वागत किया था। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है संदीप आर्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद आगे लेकर के चलती हूँ, बहुत बड़ी जीवनी है इनकी। विश्व रिकॉर्ड बनाने पर महामहिम उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ने भी संदीप आर्य को बधाई दी थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य को खेल मंत्री ने भी बधाई दी थी, रिजिजू मंत्री किरण रिजिजू जिनका नाम था। और इसके बाद ये देखिए पूरी लंबी जीवनी इनकी है, ये देखिए किस तरीके से। और इनका जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी इनका प्रश्न पूछा गया था कि किस हरियाणवी ने लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके अंदर आंसर था संदीप आर्य। तो इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी देखिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर भी अचीविंग लार्जेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सूर्य नमस्कार सर्टिफिकेट बाय गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। हिसार के अंदर 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर संदीप आर्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। भाई ये देख लीजिए, हर किसी ने इनकी कवरेज की है, चाहे वो आज तक हो, जी मीडिया हो या फिर कोई भी हो, हर जगह फरीदपुर के संदीप आर्य ने धूम मचाई हुई। एक हमारी अनीता कुंडू थी जो माउंटेनियर है, तो वहीं एक दूसरे फरीदपुर के हमारे हीरो सामने निकल कर के आए हैं। कुछ इसी तरीके से आपके ही माहौल के अंदर आज मैं आपको लेकर के आई हूँ। और एक बार दोबारा से अंत के अंदर आप सूर्य नमस्कार करके दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दिखाऊंगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस टाइम ये 36 घंटे वाला सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस टाइम मेरा 36 घंटे के अंदर 14 किलो वेट कम हो गया था एकदम। अरे हाँ, वैसे आपके अंदर वेट है कितना? अभी मेरे में 65 किलो वजन है। अच्छा, क्या कोई लिमिट होनी चाहिए कि इतना ही वेट होना चाहिए? कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए जिस टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो आ गया था 36 किलो हो गया था। 36 किलो, यानी कि मेरे से भी कम हो गया था आपका वेट। तो इसका एनर्जी मिली थी मुझे प्राणायाम से। और मैं बिल्कुल नेचुरल डाइट लेता हूँ, गाय का दूध है और घी है, बिल्कुल जो घर का जो भोजन है। मैंने कभी जिंदगी में आज तक फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक का कभी प्रयोग नहीं किया। अच्छा, आने वाले समय के अंदर और कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं? अगर सरकार की तरफ से अगर और सपोर्ट मिला तो आने वाले टाइम में लक्ष्य 56 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार का। ठीक है, जो सूर्य नमस्कार करता है या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, क्या कोई धनराशि भी सरकार की तरफ से आपको मिली है? राज्य सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम होता है तो सरकार उसका सपोर्ट करती है। और माननीय अपने जो हरियाणा के खेल मंत्री जो पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, भारतीय हॉकी टीम कैप्टन, उन्होंने 2 लाख रुपए उस टाइम दिया था। और आगे भी उन्होंने घोषणा की है कि हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और अभी जो सूर्य नमस्कार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पूरे भारत का कि अच्छा। हाँ, मैंने सुना है कि आपको कोल्ड ड्रिंक की भी एक ऐड करने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने वो नहीं की, जिसकी वजह से अब आपको अवार्ड दिया गया है। किस कोल्ड ड्रिंक की ऐड थी, किस ब्रांड की ऐड थी? अभी 3 दिन पहले मुझे दिल्ली के अंदर स्वदेशी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जिसमें पूरे भारत में से सिर्फ 2 खिलाड़ियों को ये अवार्ड मिला है। एक अपने हरियाणा का पलवल गौ भगत सिंह पहलवान है, जिन्होंने इसका जो ये सप्लीमेंट होता है उसका उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। तो कोल्ड ड्रिंक का ऑफर था, उसमें ये बोलना था मेरे को कि मेरी एनर्जी का जो राज है वो ये कोल्ड ड्रिंक है और इससे मुझे एनर्जी मिली है, मुझे ये बोलना था। लेकिन मेरे कारण मेरे देश के युवाओं पर गलत मैसेज ना जाए, इसलिए इस ऑफर को ठुकराया। क्योंकि रुपये ही सब कुछ नहीं होता है, देश सबसे पहले होता है। बिल्कुल, जहां हमारे बॉलीवुड सितारे इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स का प्रमोशन करते हैं पैसों के लिए, वही हमारे हिसार के संदीप आर्य ने ये प्रमोशन जो है ठुकरा दिया, जिसकी वजह से इनको एक बार दोबारा से सम्मानित किया गया। एक बार फटाफट से सूर्य नमस्कार करके दिखा दीजिए, क्योंकि 12 का सेट होता है। ये देखिए फटाफट, इतनी फटाफट। अंकल जी, आपने देखा कभी किसी को इतनी फटाफट सूर्य नमस्कार करते हुए? नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं 3 बार। बहुत अच्छा किया जी। तो ये देख सकते हैं आप, संदीप आर्य जो है लगातार सूर्य नमस्कार करते हुए, और इसी गति से इन्होंने सूर्य नमस्कार करके जो है 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है।
और आपको बता देती हूँ कि एडिटिंग करके आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। जी नहीं, ये ना तो कोई मोशन है, ना ही कोई फिल्टर लगाया हुआ है, ये इनकी नेचुरल स्पीड है जिस स्पीड से ये कर रहे हैं। क्या कोई इसके अंदर गति भी होती है कि कितनी गति से आप कर रहे हैं? हाँ, 1 मिनट के अंदर 10 बार, और ऐसे ही 17.5 घंटे लगातार किया था। अच्छा, 17.5 घंटे लगातार। भाई एक बार कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को लास्ट में? देश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि बीड़ी, हुक्का, दारू, अफीम, कोई भी नशा उसको छोड़कर अपना जो घर का खाना है, दूध, दही, मक्खन, उसकी तरफ लौटे और हरियाणा को नशा मुक्त बनाएं। तो ये देख लीजिए, आगे संदीप आर्य आपको बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड से रूबरू करवाने वाले हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है आने वाले दिनों के अंदर ये ब्रेक करने वाला है। तो इसी बात के ऊपर अपने हिसार के लड़के को आगे पहुंचाने के लिए एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फरीदपुर गांव का ये दूसरा चमकता हीरा है अनीता कुंडू के बाद, और हो सकता है कि इनको देख करके फरीदपुर गाँव के और भी युवा आगे आए और नशे की गिरफ्त से बाहर निकल करके इस तरीके से योगा का सहारा लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आगे भी आपको आपके हिसार की उपलब्धियां गिनवाती रहूंगी। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है। धिक्कार ऐसी सरकार पर जो चौतरफा नाकाम है। सरकार के नकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं, तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।